हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की पहली किंगडम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ मोनरा। तो कल जब हमने क्लासिफिकेशन की थी, हमने कुछ फीचर्स किए थे कि जो आर.एच. विटाकर ने कुछ बेस बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप, ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। विटाकर कंपोज 5 किंगडम फॉर बायोडाइवर्सिटी। उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी अर्थ पर, उनके लिए 5 किंगडम बनाई। उसमें से सबसे पहली जो किंगडम है आपकी, दैट इज मोनरा। उसमें वो सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या था? प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब है इट इज नॉट कवर्ड विद मेम्ब्रेन, इट इज नॉट कवर्ड विद मेम्ब्रेन। अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक कौन से ऑर्गेनिज्म? सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म किस में आएंगे? आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। और ज्यादातर ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? यूनिसेलर होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में आप क्या देखोगे? फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स बन गए, बहुत सारे सेल्स आपस में अटैच हो जाते हैं। तो मोनरा का मेन फीचर क्या हुआ? दे आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म सब जगह, कैसी भी कंडीशन हो, कोल्ड हो, हॉट हो, एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, कैसी भी कंडीशन हो, ये आपको सब जगह मिलेंगे। और इनका साइज वेरी करेगा 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर तक। इनका साइज इतना वेरी कर सकता है। दिस साइज कैन नॉट बी सीन बाय अवर आईज, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। हम इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखते हैं। इसलिए क्या टर्म आती है इनके लिए? ऑर्गेनिज्म ना बोलकर हम क्या बोलें? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है शेप। आपको बैक्टीरिया की बहुत तरह की शेप्स दिखाई देंगी। जो सर्कुलर शेप होती है उसको हम बोलते हैं कोकस, और अगर हम सिंगुलर की बात करें कोकाई। दूसरी शेप क्या होती है? रॉड लाइक। ये जो रॉड की तरह दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं बैसिलस। तीसरा जो शेप है हमारी बैक्टीरिया की, वो कैसी होती है? कॉमा शेप्ड होती है। जैसे हम कॉमा बनाते हैं ना, इस तरह की शेप दिखाई दे तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? विब्रो। और अगर ऐसे स्पाइरल शेप आपको दिखाई दे, वो कौन से में आएंगे? स्पाइरलम। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमारे पास कितनी तरह के बैक्टीरिया हैं? 4। सर्कुलर हो कोकस बोलेंगे, रॉड लाइक हो बैसिलस बोलेंगे, कॉमा शेप हो विब्रो बोलेंगे, और स्पाइरल शेप्ड हो तो क्या बोलेंगे? स्पाइरलम। अब मान लो बैक्टीरिया, वैसे तो ये क्या है? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जब ये डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड होने के बाद 2 सेल बनाए, 4 सेल बनाए, फिर 8 बनाए, ये जो सेल फॉर्मेशन हो रही है, अगर ये सिर्फ 2 सेल तक ही रुके, जैसे मान लो कहूं मैं, मेरे पास सर्कुलर बैक्टीरिया है और वो सेल 2 में डिवाइड हो गया है, तो वो 2 सेल क्या कहलाए जाएंगे? डिप्लोकोकस। अगर वो बहुत सारे सेल्स बना रहे हैं और वो सेल्स अपने आप को क्या है? एक चेन में अरेंज कर रहे हैं, एक चेन में बना रहे हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया चेन ना बनाकर बंडल बना दे, एक गुच्छा बना दे, तो ऐसे बैक्टीरियाज को हम क्या बोलेंगे? स्टाइफोकोकस। तो ये सिर्फ कोकस के लिए नहीं है बच्चे। अगर हम बैसिलस की बात करें, अगर रॉड शेप में भी हो, मान लो ये मेरे पास है और ये 2 सेल बने उससे, और वो दोनों आपस में अटैच हो, तो क्या कहलाया जाएगा? डिप्लोबैसिलस। और अगर ये बिल्कुल चेन बनाते चले ऐसे, तो ये क्या कहलाया जाएगा? स्ट्रेप्टोबैसिलस। और अगर ये चेन
ग्रुप में बन जाए, ऐसे बन जाए, तो ये क्या कहलाया जाएगा? स्टाइफोबैसिलस। तो ये नहीं है सिर्फ कोकस के लिए है, ये टर्म्स यूज की गई हैं। व्हेन 2 बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट, डिप्लो टर्म इज यूज्ड. व्हेन चेन ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, स्ट्रेप्टो इज यूज्ड. व्हेन ग्रुप ऑफ बंडल इज प्रेजेंट, स्टाइफो इज यूज्ड. तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमारे पास कितनी तरह के बैक्टीरिया हैं बच्चे? 4, कोकस, बैसिलस, विब्रो और स्पाइरलम. अब हम स्ट्रक्चर करते हैं कि हमने अभी पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक क्या है, सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ पर. तो ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कैसी शेप है? यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन बॉडीज हैं. ये बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे हैं? आउटर मेम्ब्रेन इज सेल वॉल, और अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन बोलें या हम क्या बोलें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या बोलें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो अंदर क्या है? अभी हमने बात करी प्रिमिटिव न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड विद मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से नहीं कवर्ड है. देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ ये क्या है स्ट्रक्चर, मतलब इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं बनी हुई. तो इसको हम न्यूक्लियस ना बोलकर बैक्टीरिया में एक टर्म यूज करते हैं हम, न्यूक्लियोइड. इट इज नॉट अ ट्रू न्यूक्लियस. ट्रू न्यूक्लियस इज लाइक दिस. बाहर क्या मेम्ब्रेन से ढका होता है, तब हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं. लेकिन आपके मोनराज में या हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, ये स्ट्रक्चर बाहर से किसी तरीके की मेम्ब्रेन से नहीं ढका होता है, इसलिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? न्यूक्लियोइड यूज करेंगे. ठीक है. कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं राइबोसोम, जो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं. प्रोटीन सिंथेसिस में, वैसे हम सारी ऑर्गेनेलीज वाला सेल वाला चैप्टर करेंगे, वहां पर डिटेल आएगी. तो सिर्फ कौन सी चीज प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में? राइबोसोम. साइटोप्लाज्म क्या होता है? इनर पार्ट ऑफ द सेल, ओपन स्पेस ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. तो हमने देखा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल कैसे प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन से ढका नहीं हुआ है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोइड. और क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम. आपने देखा मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. ये क्या है? कुछ कुछ जगहों पर क्या होता है? ये इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन कौन सी थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या हो जाता है? इनफोल्डिंग, अंदर की तरफ फोल्ड बना लेती है इस तरीके से. अंदर की तरफ ये क्या है? फोल्ड हो गई है. इस फोल्डेड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मीजोजोम. क्या बोलेंगे? मीजोजोम. ये मीजोजोम क्या करेगा? हमारी एक तो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, इट हेल्प इन रेस्पिरेशन, और रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा. ये किस में हेल्प करेगा? रिप्रोडक्शन में. तो कई बार फंक्शन पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मीजोजोम, या मीजोजोम क्या है? मीजोजोम क्या है? इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, दैट हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन. ठीक है. इसके अलावा हमारे बैक्टीरिया में ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोइड. इसके अलावा भी कुछ बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरियाज में नहीं, कुछ बैक्टीरिया में एक डबल मेम्ब्रेन और क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल एक्स्ट्रा. मेन जेनेटिक मटेरियल तो ये है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोइड. इसके अलावा एक और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड. क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड. या एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. अब
जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास कुछ एक्टिविटीज होंगी। वो एक्टिविटीज कौन सी हो सकती हैं? निफ जीन्स हो सकती हैं या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती हैं। इसका जो एप्लीकेशन है प्लाज्मिड की हम +2 में करेंगे, वहां डिटेल में। अभी आपने सिर्फ जानना क्या है कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं हमारे पास जिनके पास अपने डीएनए के अलावा एक और डीएनए होता है। उस डीएनए को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा डीएनए। क्या है ये? एक्स्ट्रा डीएनए है ये हमारा। ठीक है, तो प्लाज्मिड किसका कैरेक्टरिस्टिक है बच्चे? मोनराज का, या हम क्या कहें प्रोकैरियोट्स। लेकिन हर किसी के पास नहीं है। फ्यू बैक्टीरिया या फ्यू प्रोकैरियोट्स हैव प्लाज्मिड। ठीक है, इसके अलावा क्या है हमारे पास कि ये स्ट्रक्चर हो गया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या हम कहें मोनराज जिनके पास क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्लैजेला। जो कहां से निकल रहा है? फ्रॉम दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे क्या बोलते हैं? फ्लैजेला। अब ये फ्लैजेला भी हर बैक्टीरिया में नहीं होता। तो अगर बैक्टीरिया में फ्लैजेला है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइकस। द बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजेला इज कॉल्ड ट्राइकस। और जिसमें ये फ्लैजेला नहीं होता, बाहर से बॉडी बिल्कुल प्लेन हो, उसको हम बोलेंगे ए ट्राइकस, नो फ्लैजेला। अब फ्लैजेला के नंबर के हिसाब से हमारी डिफरेंट ग्रुप्स हैं। किनके? ट्राइकस बैक्टीरिया के। ट्राइकस बैक्टीरिया कौन से हैं? जिनके ऊपर फ्लैजेला होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जैसे सबसे पहले हैं, अगर एक ही फ्लैजेला है, मोनो मीन 1, उसको बोलेंगे हम मोनोट्राइकस। और अगर 2 फ्लैजेला हैं, दोनों फ्लैजेला अपोजिट एंड पर हैं, उसको हम बोलेंगे एम्फीट्राइकस। तीसरा आ गया आपका सिफेलोट्राइकस। अगर बैक्टीरिया के ऊपर एक ही साइड ग्रुप ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट हो, वन साइड पर ही क्या है? गुच्छा प्रेजेंट हो फ्लैजेला का, उसको हम बोलेंगे सिफेलोट्राइकस। चौथा है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस मतलब दोनों एंड पर ही क्या है? गुच्छे के रूप में आपका क्या प्रेजेंट हो? फ्लैजेला प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लोफोट्राइकस। और पांचवा है आपका पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस मतलब पूरी बॉडी के ऊपर ही क्या प्रेजेंट हो? आपके फ्लैजेला प्रेजेंट हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे? पेरीट्राइकस। ट्राइकस इज वर्ड यूज्ड फॉर फ्लैजेला, हैविंग फ्लैजेला। तो अभी हमने देखा कि स्ट्रक्चर कैसा होता है बैक्टीरिया का। बाहर सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, मीजोजोम है, न्यूक्लियोइड है, फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकता है, एक्स्ट्रा डीएनए हो सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। अब बैक्टीरिया का क्या रोल हो सकता है आपके हिसाब से? बैक्टीरिया कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम? हमारा जितना भी वेस्ट होता है, हम क्या सब्जियों के छिलके हैं या कुछ भी हमारा बाहर पत्ते झड़ रहे हैं सॉइल में, वो मिल जाते हैं थोड़े दिनों के बाद। तो वो जो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस है, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, ब्रेकिंग। डीकम्पोजिशन में मदद करते हैं कौन? बैक्टीरिया। तो डीकम्पोजिंग करने से क्या हुआ? चीजें टूट रही हैं, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे हमारे पत्तों में, क्या प्रेजेंट है? मैग्नीशियम प्रेजेंट है, कैल्शियम है, आयरन है, वो दोबारा से कहाँ मिल जाते हैं? सॉइल में मिल जाते हैं, है ना। तो हमारे रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में रोल प्ले करते हैं कौन? बैक्टीरिया। कैसे? बाय ब्रेकिंग देम, डीकम्पोजिशन करके। अगर न्यूट्रिएंट आपके सॉइल में दोबारा ऐड हो रहे हैं डीकम्पोजिशन से, तो उससे क्या होगा? हमारी सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, है ना। आगे हम अभी देखेंगे कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में भी क्या है? बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तीसरी चीज है रोल इन इंडस्ट्रीज। अब हम अपने आसपास इतनी सारी चीजें देखते हैं, जैसे हो गया आपका बटर,
कर्ड, आपकी मेडिसिन, दवाइयाँ खाते हैं ना जब हम बीमार हो जाते हैं, बहुत सारे एसिड्स हैं आपके, जैसे आपकी विनेगर हो गया, सिरका हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? हम इंडस्ट्रीज में बना रहे हैं। हमारे पास मिल्क प्रोडक्ट्स की चीज़ बनता है, आपके पनीर की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो बन रही हैं। तो उन सबको बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। तो बैक्टीरिया का इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे शराब की जो फैक्ट्रीज हैं दे ऑल्सो यूज बैक्टीरिया। शराब बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? बैक्टीरिया चाहिए। क्यों बैक्टीरिया? हमने 10th में भी पढ़ा था, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है बैक्टीरिया का और हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है। 4th क्या है? हार्मफुल। अब बैक्टीरिया, अभी तक हमने पॉजिटिव रोल्स ही देखे हैं कि हमारी रिसाइकलिंग में मदद कर रहा है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी में मदद कर रहा है, इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी हमारी अलग अलग चीज़ों को बनाने में मदद कर रहा है। लेकिन हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं हमारे। ये डिजीज कॉज करता है, बहुत तरह की जो बीमारियां हैं, जैसे आपको टाइफाइड हो जाना, निमोनिया हो जाना, कॉलरा हो जाना, ये सब किससे होती हैं? बैक्टीरिया से होती हैं। जैसे आपको जो कई बार खराब खाना खाने से आपको जो फूड पॉइजनिंग हो रही है, उसमें भी खाने में क्या ग्रो कर जाता है? बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से हमें उल्टियां लगती हैं। जो फूड पॉइजनिंग है इज ऑल्सो ड्यू टू बैक्टीरिया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट, या हम कहें इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की, सिर्फ फायदा ही नहीं नुकसान भी है। लेकिन क्या है, हम कहाँ कहाँ बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं ये हमने अभी देखा। अब हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन करते हैं कि बैक्टीरिया को हम मेनली 2 क्लासेस में बांट रहे हैं। या हम बैक्टीरिया टर्म यूज ना करें, हम कौन सी टर्म यूज करें? मोनरा यूज करें, क्योंकि अभी हम देखेंगे बैक्टीरिया हम सबको नहीं बोलते, वी यूज हेयर मोनरा। तो मोनरा की 2 मेजर क्लासेस हैं बच्चे, कौन कौन सी? आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्किया बैक्टीरिया ये ओल्ड और एंशियंट प्रोकैरियोट्स भी बोलते हैं हम इनको। एंशियंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब हमारी लाइफ फॉर्म अर्थ पर स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पर आए थे दे आर आर्कियो बैक्टीरिया। तो आपने 10th में पढ़ा था कि जो पहली हमारी लाइफ फॉर्म आई थी तब कैसी थी वो? ऑक्सीजन नहीं था, रिड्यूसिंग कंडीशंस थी हमारे पास। रिड्यूसिंग कंडीशन का मतलब नो ऑक्सीजन, रिडक्शन होने के ही प्रोसेसेस होते थे, हाइड्रोजन ही था लेकिन नो ऑक्सीजन कोई नहीं थी। तो रिड्यूसिंग कंडीशंस थी हमारे पास। तो ये पहले लाइफ फॉर्म्स आए थे हमारे अर्थ पर जब कैसी कंडीशंस थी? अच्छी कंडीशंस नहीं थी। एक तो यही रिड्यूसिंग और हार्श कंडीशन थी। एक्सट्रीम का मतलब हार्श कंडीशन। कैसे हार्श कंडीशन कैसी हो सकती हैं? हमारी धरती बहुत गर्म थी, हॉट बहुत था, एसिड बहुत ज्यादा था, या जहां ठंड थी वहां एक्सट्रीम में ठंड थी, कोल्ड बहुत ज्यादा था। तो ये जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, ये किनके लिए टर्म यूज कर रही हैं हम? आर्के बैक्टीरिया। क्योंकि जब हमारी लाइफ फॉर्म अर्थ पर स्टार्ट हुई तब हमारी कंडीशन जैसी आज है वैसी नहीं थी, इसके विपरीत थी और असहनीय कंडीशन थी, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम कंडीशंस बोलेंगे। तो यही वो फॉर्म्स हैं, या हम इनको क्या बोल सकते हैं? लिविंग फॉसिल्स भी बोल सकते हैं। लिविंग फॉसिल टर्म यूज क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये जीवित हैं अभी भी, और फॉसिल बहुत पुराने हैं, ये बहुत पुराने हैं। तो आर्के बैक्टीरिया ही वो बैक्टीरिया हैं जो सबसे पहले हमारी लाइफ फॉर्म बना रहे थे। दूसरी इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है? एक तो यही एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं ये। इनकी सेल वॉल किससे बनी हो सकती है? प्रोटीन से बनी हो सकती है या
क्या प्रेजेंट हो, पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट हो। जैसे मैं कहूं कि ये मेरा बैक्टीरिया है, ये अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई और ये क्या हो गई, सेल वॉल। सेल वॉल के बाहर ये एक लेयर प्रेजेंट होती है प्रोटीन की, या क्या होगा, पॉलीसेकेराइड होगा। ये सेल वॉल, अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, यहां पर क्या प्रेजेंट है, कुछ पॉलीसेकेराइड, और उसके बाद क्या प्रेजेंट है, एक प्रोटीन की लेयर। या तो डायरेक्ट ही प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होगी, या पहले पॉलीसेकेराइड होंगे, या प्रोटीन की लेयर। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या जाना कि सेल वॉल पे क्या है, एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है प्रोटीन की, और इसी लेयर की वजह से क्या है, आर्के बैक्टीरिया एडवर्स कंडीशंस में अपने आप को जीवित रख पाते हैं, इसी की वजह से वो रह पा रहे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस की कैसी कैसी वो कंडीशंस में रहते हैं, आर्के बैक्टीरिया हमारे 3 तरीके के हैं, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफिल्स। मिथेनोजेंस क्या हैं, दे आर एनारोबिक। एनारोबिक तो ये सारे ही होंगे, क्यों, क्योंकि जब ये स्टार्ट हुए थे तब हमारी अर्थ कैसी थी, रिड्यूसिंग थी, किसी तरह की भी ऑक्सीजन नहीं थी। एनारोबिक हैं, ये कहाँ मिलते हैं आपको, मार्शी एरियाज में और गट्स ऑफ एनिमल, जैसे काओ बफेलो हैं, उनके गट में मिलेंगे, उनके इंटेस्टाइन में मिलेंगे। और मिथेनोजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे रिलीज मीथेन गैस, मीथेन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, मिथेनोजन्स। तो मीथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ होएगी बच्चे, आपकी बायोगैस प्लांट में। तो बायोगैस बनाने वाले जितने भी बैक्टीरिया हैं वो कौन से हैं, मिथेनोजन्स। ठीक है, दूसरा हमारा क्लास है आर्के बैक्टीरिया की, सब क्लास है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या होते हैं, सॉल्ट लवर्स, सॉल्टी कंडीशंस में रहते हैं ये। तो ये ज्यादातर आपको कहां पर मिलेंगे, डेड सी में मिलेंगे, जहां पर सॉल्ट कंटेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। वैसे तो सॉल्ट कंडीशन में हमारा सेल सरवाइव नहीं करेगा, क्या होएगा, मान लो ये सेल है आपका, और अगर आप इसको किसी नमक वाले पानी में डाल देते हो तो बाहर की मात्रा क्या है, पानी की मात्रा क्या है, कम है, अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है, तो सारा पानी कहाँ है, बाहर। ये सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, डाई कर जाएगा। लेकिन ये बैक्टीरिया अपने आप को हाई सॉल्ट कंडीशंस में भी क्या है, सरवाइव रखते हैं। तीसरी सब क्लास है हमारी आर्के बैक्टीरिया की, थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना हो सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक भी सरवाइव करते हैं ये। एसिडिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन का मतलब होता है पीएच 1 या 2, इतनी पीएच पर भी ये बैक्टीरिया अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। तो जितने भी हार्श कंडीशन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, दे कम इन आर्किया बैक्टीरिया because why they live in extreme condition, because their cell wall have extra covering of polysaccharide or a protein। ठीक है, अब हम दूसरी क्लास करते हैं बैक्टीरिया की, दैट इज यू बैक्टीरिया। इनको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी सेल वॉल किससे बनी हुई है, पेप्टोग्लाइकन। यहाँ पर हमने पेप्टोग्लाइकन कोई वर्ड नहीं यूज किया था, इसलिए हम इनको ट्रू बैक्टीरिया नहीं बोलते। अब जो बैक्टीरिया हम जर्नली टर्म यूज करते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया का ही मेजर कैरेक्टरिस्टिक होता है सेल वॉल किस चीज से बनी हुई हो, पेप्टोग्लाइकन से बनी हुई हो। तो हमारे यू बैक्टीरिया भी डिपेंडिंग ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, एक्टिनोमाइसिटीज,
साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म। एक्टिनोमाइसिटीज ये वो फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं जो अपने आप को लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं, और कुछ एक्टिनोमाइसिटीज के जो ग्रुप हैं ये डिजीज कॉजिंग भी हैं, तो दे आर पैथोजेनिक इन नेचर। पैथोजेनिक का मतलब डिजीज कॉजिंग, डिजीज कॉज करते हैं ये, ठीक है। दूसरा, सम ऑफ द बैक्टीरिया ड्राइव एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स। केमिकल से ये एनर्जी ड्राइव करते हैं, और केमिकल से ड्राइव कर रहे हैं तो दे ऑल्सो एक्ट एज डीकम्पोजर्स। दे ऑल्सो एक्ट एज डीकम्पोजर। अभी हमने बात करी थी ना, डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, डीकम्पोजिशन में मदद करते हैं। तो डीकम्पोजिशन करने वाले कौन से बैक्टीरिया होंगे? एक्टिनोमाइसिटीज होंगे। दूसरी क्लास है हमारी साइनोबैक्टीरिया। इन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो, और फोटोसिंथेसिस क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बिकॉज दे हैव पिगमेंट्स। तो साइनोबैक्टीरिया जो हैं आपके, या अभी हम बोल रहे थे इनको हम क्या, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये आपको कैसी भी हैबिटेट हो, हैबिटेट मतलब जगह, रहने की जो जगह है, चाहे वो सॉयल है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो एयर है, चाहे वो सी वाटर है, चाहे वो फ्रेश वाटर है, सब जगह मिलेंगे ये आपको, ठीक है। और अभी हमने आर्के बैक्टीरिया में क्या कहा था? दे आर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी ऑक्सीजन। जबकि क्यों? क्योंकि वो कैसी कंडीशन में बने थे? जब आपका अर्थ कैसी थी? रिड्यूसिंग नेचर की थी, ऑक्सीजेनिक कंडीशंस वहां पर नहीं थी। साइनोबैक्टीरिया वो पहले बैक्टीरिया हैं जिन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करना स्टार्ट किया था। दे आर ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। तो हमारी अर्थ पर जब ऑक्सीजन बननी शुरू हो गई, वो बनाने वाले जीव कौन थे? साइनोबैक्टीरिया। कौन थे? साइनोबैक्टीरिया। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं, दे आर यूनिसेलर, फिलामेंटस और कलोनियल। कैसे हो सकते हैं? एक कोशिका के हो सकते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, और ग्रुप्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, ये दो तरीके के हैं आपके, फोटो ऑटोट्रॉफ्स और हिट्रोट्रॉफ्स। फोटो मीन्स लाइट, लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाने वाले। अब जो खुद खाना बनाएंगे, इसका मतलब उनके पास क्या होंगी? पिगमेंट होंगी जो सनलाइट को ट्रैप करेंगी। तो इनके पास कौन कौन सी पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए है, कैरोटेनॉइड्स हैं, फाइकोबिलेंस हैं और ज़ैंथोफिल्स हैं। तो ये पिगमेंट हेल्प करती हैं इन फोटोसिंथेसिस। लेकिन अभी हमने बात करी कि ये कैसे ऑर्गेनिज्म हैं बच्चे? प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर किसी भी तरह की ऑर्गेनेलीज नहीं होती। तो ये पिगमेंट, these pigment are present in membrane. These pigments are present in plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही ये पिगमेंट्स प्रेजेंट है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट या हम कहें कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे ग्रो। कैसी जगह पर ये फास्टली ग्रो करते हैं? जो जहां पर हाईली पॉल्यूटेड वाटर है। आपने कई बार देखा होगा इंडस्ट्रीज के आसपास जितने भी नाले होते हैं, उनका जो नीचे का बेड है बिल्कुल हरा हुआ होता है।
वो हरा किस वजह से है? साइनोबैक्टीरिया ग्रो कर गए हैं उसके बेड में। ब्लूम का मतलब है तेजी से फैलना, तेजी से अपने आप को वो ग्रो करा लेते हैं। तो सारा जो वाटर सरफेस है दैट अपीयर टू बी ग्रीन, इसलिए हम टर्म यूज करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो पॉल्यूटेड वाटर, जहां पर भी गंदा पानी है, उनका सरफेस सारा नीचे किससे भरा होता है? साइनोबैक्टीरिया से भरा होता है। कुछ इनमें से ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनके पास क्या प्रॉपर्टी होती है? टू फिक्स नाइट्रोजन। अभी हमने करा था ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए इन बैक्टीरियाज के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट बोलेंगे। कैसा है? मान लो ये फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म है, इनमें से एक सेल अपने आप को बड़ा ग्रो कर लेता है, ये सेल क्या कहलाया जाएगा? हेटेरोसिस्ट कहलाया जाएगा। दिस सेल हैव द प्रॉपर्टी टू फिक्स नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्स करने की प्रॉपर्टी है। तो नाइट्रोजन फिक्स करने वाला पार्ट क्या कहलाया जाएगा? हेटेरोसिस्ट कहलाया जाएगा। ठीक है, इसके अपोजिट वो ऑर्गेनिज्म जो क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स हैं, दूसरों से खाना ले रहे हैं। तो दूसरों से खाना लेने वाले ज्यादातर क्या होंगे? हमें डिजीज कॉज करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर मोस्टली डीकम्पोजर्स। इंडस्ट्रियल में जो बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं वो सारे क्या हैं? आपके हेटेरोट्रॉफ्स। या हमें डिजीज कॉजिंग जो बैक्टीरियाज हैं, दे आर ऑल्सो हेटेरोट्रॉफ बिकॉज दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम अदर्स। ठीक है, अब हम थर्ड सब क्लास करते हैं किसकी? यू बैक्टीरिया की, जो क्या है? माइकोप्लाज्म। इसका दूसरा नाम क्या है? PPLO। फुल फॉर्म क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मतलब ये अपनी शेप चेंज करता रहता है। क्यों करता रहता है ये शेप चेंज? यही वो बैक्टीरिया है जिनके बाहर सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट है। दे लैक सेल वॉल, सेल वॉल नहीं है, इसलिए ये अपनी शेप बदलते रहते हैं, इसलिए टर्म यूज होती है जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो इनके बाहर सेल वॉल नहीं है और बैक्टीरिया सबसे छोटा था। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका साइज कितना है बैक्टीरिया का? 0.1 माइक्रोमीटर टू 1। तो सबसे छोटे हैं, वो माइक्रोस्कोपिक है, उनको हम आंखों से देख नहीं सकते। और उनमें भी सबसे छोटे कौन है? माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कौन है? हमारे माइकोप्लाज्मा। क्यों है ये सबसे छोटे? बिकॉज दे लैक सेल वॉल। सबसे पहली बार माइकोप्लाज्मा कहाँ से ऑब्टेन किया गया था? प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल। जो वो लंग्स के बाहर जो कवरिंग होती है, उनके बीच का जो पार्ट है, वहां से ऑब्टेन किया गया था। माइकोप्लाज्मा का नेचर कैसा है? दे आर एनारोबिक कंडीशंस हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ये। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो वो कौन होते हैं? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, एक छोटी सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग क्या है? ये एक टेक्निक है किसी भी बैक्टीरिया को कलर करने के लिए, और ऑन द बेसिस ऑफ कलर हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सब ग्राम वर्ड कहाँ से आया? जो साइंटिस्ट थे हैंस सी ग्राम, उनके नाम पर ही ये स्ट्रेनिंग रखी गई है। उन्होंने क्या कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर हमारे बैक्टीरिया दो कैटेगरीज में है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने, जैसे हम कहें कि कहीं से भी हम गंदा पानी उठाएं, उस गंदे पानी को हम एक स्लाइड के ऊपर रख दें। ठीक है, ये पानी हमने इसके ऊपर फैला लिया और इसके ऊपर रखा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्लाइड बोल रहे हैं।
तो सबसे पहला स्टेप क्या है स्टेन करने का, हम इस पानी को जो हमने लिया है इसको हम हीट करें, गरम करें, ताकि हमारा बैक्टीरिया इस स्लाइड के ऊपर चिपक जाए। उसके बाद हम पहला स्टेन डालें, क्या, क्रिस्टल वॉयलेट। 1 मिनट तक, लगभग 1 मिनट तक उसके ऊपर रहने दें, फिर हम उसको पानी से धो दें। उसके बाद उसके ऊपर क्या डालें, आयोडीन। आयोडीन को भी हम लगभग 1 मिनट तक उस पे रहने दें और फिर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें क्या दिखेगा, या हम जो एक्स्ट्रा आयोडीन डल गई है उसको निकाल दें, लेकिन धोए ना हम उसको। तो हम क्या देखेंगे, जितने भी बैक्टीरियाज हैं हमारे, सबके ऊपर क्या है, पर्पल कलर आ गया है, जो आयोडीन का होता है। आयोडीन का हमने टेस्ट किया है छोटी क्लासेस में, स्टार्च को आइडेंटिफाई करने के लिए नीला रंग देता है वो। तो आयोडीन कैसा कलर देगा, पर्पल कलर दे देता है। अब हमने देखा कि सारे बैक्टीरियाज के ऊपर पर्पल कलर आ गया। अब हम क्या करें, वॉश कर दें, किसके साथ, अल्कोहल के साथ या एसीटोन के साथ। तो हम क्या देखेंगे, कुछ बैक्टीरिया तो ये कलर, कौन सा कलर, पर्पल कलर रिटेन कर लेते हैं। रिटेन का मतलब रह जाता है उनके ऊपर। तो वो बैक्टीरिया जो पर्पल ही दिखाई देंगे हमें, उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। और वो बैक्टीरिया जो अपना ये पर्पल कलर लूज कर लेते हैं, जो हमें पिंक दिखाई देंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव। तो स्टेनिंग के हिसाब से हमने बैक्टीरिया को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। जिनका पर्पल कलर रह जाता है, नीला रंग है, वो क्या है, पॉजिटिव। और जो अपना कलर लूज कर देते हैं वो क्या है, ग्राम नेगेटिव। तो फर्दर स्टडीज हुई तो क्या देखा कि ऐसी क्या बात थी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं वो अपना कलर लूज कर देते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपना कलर लूज नहीं करते। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत थिक है। ये अंदर सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेल वॉल। जबकि आपके जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इनकी सेल वॉल क्या होती है, पतली होती है। दोनों में ही सेल वॉल है, दोनों की सेल वॉल किससे बनी हुई है, पेप्टोग्लाइकन से बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर पेप्टोग्लाइकन का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, किसमें, ग्राम पॉजिटिव में। जबकि ग्राम नेगेटिव में ये सेल वॉल क्या है, पतली है। दूसरा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक और लेयर प्रेजेंट होती है इसके ऊपर, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइपोप्रोटीन लेयर, इस सेल वॉल के बाहर, और यहां पर नहीं होती। तो क्या होगा, जब हम आयोडीन डाल रहे हैं, आयोडीन क्या है, हमारे पेप्टोग्लाइकन के साथ बॉन्ड बना लेती है, और जिसकी वजह से ये क्या है, हमें पर्पल रंग दे रही है। लेकिन जब हम किसी शाइन के ऊपर डालें तब वो हमें नीला दिखाए, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की बॉन्डिंग नहीं हो पाई। क्यों नहीं बॉन्डिंग हुई, एक तो पेप्टोग्लाइकन कम है, दूसरा इसके ऊपर क्या है, एक लेयर प्रेजेंट है, वो लेयर आयोडीन को अंदर नहीं जाने दे रहा। इसलिए जब हम उसको धोते हैं तो वो जो नीला रंग ऊपर आया हुआ था वो वॉश आउट हो जाता है, और हमें क्या है, बैक्टीरिया पिंक दिखाई दे रहा है। इसलिए वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम नेगेटिव कलर क्यों लूज कर रहा है बच्चे, एक तो उसके पास पेप्टोग्लाइकन का अमाउंट क्या है, कम है। दूसरा, उसके ऊपर लाइपोप्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है, जो क्या है, क्रिस्टल आयोडीन को अंदर जाने नहीं देगी, जो क्या है, पर्पल कलर देगा। ठीक है, तो आज हमने किया है सारा मोनरा किंगडम, उसकी क्लासेस, उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज हो रही है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका साइनोबैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि साइनोबैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताओ, आर्के बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताओ। आर्के बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होगी, मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस क्या कर रहे हैं, बायोगैस बनाने में आपकी
इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वो एनारोबिक है, वो मीथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। जबकि जो थर्मो एसिडोफिल्स हैं वो क्या हैं, एडवर्स हाई टेम्परेचर कंडीशंस में रहते हैं। तो हम ऐसी जगहों पर उन बैक्टीरियाज को यूज कर सकते हैं जो क्या है, जहां पर हमें हीटिंग बहुत देर करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ता है। नहीं तो बैक्टीरिया यूजुअली का जो ग्रोइंग टेम्परेचर है अप टू 40 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद बैक्टीरिया डाई हो जाता है। तभी हम दूध उबाल कर रखते हैं तो वो खराब नहीं होता। उसका पर्पस क्या है, टू किल ऑल दी बैक्टीरियाज। तो बैक्टीरिया क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर तक तो जीवित रह सकता है, लेकिन जैसे ही आप उसको हाई टेम्परेचर की तरफ लेकर जाएंगे वो डाई कर जाएगा। तो लेकिन थर्मो एसिडोफिल्स क्या होते हैं, जो हाई टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस तक भी सरवाइव कर सकते हैं। तो ऐसे बैक्टीरियाज को हम, जहां पर हमें बहुत ज्यादा हीटिंग करनी पड़ती है, बॉइलिंग करनी पड़ती है, वहां पर उन बैक्टीरियाज को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही साइनोबैक्टीरिया का क्या इंपॉर्टेंस हो जाएगा, फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं, पहले ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। दूसरी क्या है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी आपकी चीज है, बटर है, वो सारे क्या हैं, साइनोबैक्टीरिया, लेकिन डिजीज कॉजिंग भी है ये। ठीक है, थैंक यू।